चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 29 मार्च 2023 को है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। जानते हैं चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, उपाय और मुहूर्त। नवरात्रि का 8वां दिन यानी कि महाअष्टमी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस साल चैत्र नवरात्रि की अष्टमी 29 मार्च 2023 को है। इस दिन मां महागौरी की पूजा होती है। इसे दुर्गाष्टमी भी कहते हैं। मान्यता है कि नवरात्रि में अगर 9 दिन तक पूजा और व्रत न कर पाए हो तो अष्टमी और नवमी के दिन व्रत रखकर देवी का उपासना करने से पूरे 9 दिन की पूजा का फल मिलता है। इस दिन लोग कुल देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन भी करते हैं। ज्योतिष में मां महागौरी का संबंध शुक्र ग्रह से है। इनकी आराधना से वैवाहिक जीवन में सुख शांति आती है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां महागौरी की पूजा विधि, मंत्र, उपाय और मुहूर्त। चैत्र नवरात्रि 2023 अष्टमी का मुहूर्त। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि शुरू 28 मार्च 2023 रात 7:02। चैत्र शुक्ल अष्टमी तिथि समाप्त 29 मार्च 2023 रात 9:07। लाभ उन्नति सुबह 6:15 सुबह 7:48। अमृत सर्वोत्तम सुबह 7:48 सुबह 9:21। शुभ उत्तम सुबह 10:53 दोपहर 12:26। शोभन योग 28 मार्च 2023 रात 11:36 30 मार्च 2023 प्रातः 12:13। रवि योग 29 मार्च 2023 रात 8:07 30 मार्च 2023 सुबह 6:14। मां महागौरी की पूजा विधि। चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन मां दुर्गा की 8वीं शक्ति देवी महागौरी की पूजा में श्वेत वस्त्र धारण करें। घर की छत पर लाल रंग की ध्वजा लगाएं। देवी महागौरी को चंदन, रोली, मौली, कुमकुम, अक्षत, मोगरे का फूल अर्पित करें। देवी के सिद्ध मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदायाय नमः का जाप करें। माता के प्रिय भोग नारियल का प्रसाद चढ़ाएं। फिर 9 कन्याओं का पूजन कर उन्हें भोजन कराएं। संधि काल में भी माता की पूजा करें। प्रिय रंग सफेद। प्रिय भोग नारियल। मां महागौरी के उपाय। नवरात्रि की महाअष्टमी पर मां महागौरी या अपनी कुल देवी को लाल चुनरी में 5 सूखे मेवे, बताशे और सिक्का रखकर अर्पित करें। घी का दीपक लगाकर ओम देवी महागौर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब सौभाग्य प्राप्ति और सुहाग की मंगल कामना के लिए माता से प्रार्थना करें। मान्यता है महाअष्टमी की पूजा से कुल में चली आ रही मुसीबतें और परेशानियां कम होती हैं। साथ ही कन्या भोजन कराने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वैवाहिक जीवन में चल रहा मनमुटाव खत्म होता है। विवाह संबंधित अड़चनें दूर होती हैं। छात्र वर्ग महाअष्टमी के दिन माता को लौंग की माला चढ़ाएं। साथ ही देवी के मंदिर में ध्वजा अर्पित करें। ओम शारदा माता ईश्वरी मैं नित सुमरी तोय हाथ जोड़ अर्जी करूं विद्या वर दे मोए। मां दुर्गा के इस मंत्र का एक माला जाप करें। मान्यता है इससे एकाग्रता बढ़ती है, ज्ञान और बुद्धि में वृद्धि होती है। मां महागौरी के मंत्र श्री क्लीं ह्रीं वरदायाय नमः। ललाट कर्णो हूँ बीज पातु महागौरी मां नेत्रम घ्रानो। कपोत चिबुको फट पातु स्वाहा मां सर्ववदनो। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्वेते वृष्ये समरूढ़ा श्वेताम्बराधरा शुचिः। महागौरी शुभान दद्यान महादेव प्रमोदा। कथा। मां महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती हैं। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के सामन श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं।
एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगा जल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती हैं तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती हैं। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है, क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी। इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही हैं। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए, तब माता ने त्रिलोकी को मुग्ध करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। ये वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। श्लोक: श्वेते वृषे समारूढ़ा श्वेतांबरधरा शुचि महागौरी शुभान दद्यान महादेव प्रमोदा। स्वरूप: इनका वर्ण पुनर्तः गौर है। इस गौरता की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी गई है। इनकी आयु 8 वर्ष की मानी गई है। अष्टवर्षा भावेद गौरी। इनके समस्त वस्त्र एवं आभूषण आदि भी श्वेत हैं। महागौरी की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन वृषभ है। इनके ऊपर के दाहिने हाथ में अभय मुद्रा और नीचे वाले दाहिने हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे के बाएं हाथ में वरमुद्रा है। इनकी मुद्रा अत्यंत शांत है। यही महागौरी देवताओं की प्रार्थना पर हिमालय की श्रृंखला में शाकंभरी के नाम से प्रकट हुई थी। पूजन विधि: अष्टमी के दिन महिलाएं अपने सुहाग के लिए देवी मां को चुनरी भेंट करती हैं। देवी गौरी की पूजा का विधान भी पूर्ववत है, अर्थात जिस प्रकार सप्तमी तिथि तक आपने मां की पूजा की है, उसी प्रकार अष्टमी के दिन भी प्रत्येक दिन की तरह देवी की पंचोपचार सहित पूजा करते हैं। महत्व: मां महागौरी का ध्यान, स्मरण, पूजन, आराधना भक्तों के लिए सर्वविध कल्याणकारी है। हमें सदैव इनका ध्यान करना चाहिए। इनकी कृपा से अलौकिक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। मन को अनन्य भाव से एकनिष्ठ कर मनुष्य को सदैव इनके ही पादारविंदों का ध्यान करना चाहिए। मां महागौरी भक्तों का कष्ट अवश्य ही दूर करती है। इसकी उपासना से अर्चजनों के असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। अतः इसके चरणों की शरण पाने के लिए हमें सर्वविध प्रयत्न करना चाहिए। महागौरी के पूजन से सभी 9 देवियां प्रसन्न होती है। उपासना: पुराणों में मां महागौरी की महिमा का प्रचुर आख्यान किया गया है। ये मनुष्य की वृत्तियों को सत की ओर प्रेरित करके असत का विनाश करती हैं। हमें प्रपत्ति भाव से सदैव इनका शरणागत बनना चाहिए। या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे मां, सर्वत्र विराजमान और मां गौरी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। हे मां, मुझे सुख समृद्धि प्रदान करो।